नमस्कार भाइयों, मैं जनपद फर्रुखाबाद, थाना मेहरापुर से ग्राम पहरी चौकीदार गौरव और शेष बाबू। भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य रखने में कुछ मज़ा अलग है। भैया देखिए, अब हमारे जनपद फर्रुखाबाद में तो कुल मिला के सबके पास पैसे आ चुके हैं 3450 रुपये हर व्यक्ति के पास आ चुका है। अब हमारा कहना एक है कि फ़ोन कर कर के ज़्यादा तंग मत किया करो। दीपावली का टाइम देख लो और दीपावली तक देख के उसके बाद में आप बताएं कि बाबा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब बाबा की मर्ज़ी है, जो उसकी मर्ज़ी है वो करेगा। हमारे आपके किसी के हाथ में नहीं है। हमारे पास रिप्लाइयाँ बहुत सारी आ रही हैं। राजू शुक्ला है, गुड्डू पासवान है, झूठा बता रहा है, बाहरी बता रहा है। उसे ये पूछो कि कौन झूठा है, कौन बाहरी है। अब हमने जो है अपनी, ऐसा तो है नहीं कि मैं हनुमान है जो अपना सीना चीर के दिखा सके। मैं सिर्फ इतना कर सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं जो हमारे पास डाटा आया। डाटा के बावजूद में मैं कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यही है कि भाइयों देखो, थोड़ा सा धीरज रखो और धीरज के साथ साथ काम सारे होंगे और सबके होंगे, एक के नहीं होंगे। ये नहीं कि हमारा हो गया किसी और का नहीं होगा, हर भाई का काम होगा। इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट यही है कि किसी को ज़्यादा फ़ोन करके तंग मत किया करो। तंग करोगे उसमें बढ़िया बात नहीं है। अब हमारे पास सुबह से जब से मैंने डाला है, जब से कम 85 कॉल आ चुकी है। तो वो यही पूछते हैं कि भैया आपके यहाँ पे क्या हुआ है। अब मैं उनको क्या जवाब दें। मैं उनको बता रहा हूँ कि भैया हमारे यहाँ पे कुल मिला के सबके पैसे आ चुके हैं। और वो जो है, मैंने डाटा अन्नू भाई के पास पर्सनल भेज भी दिया है। 3450 रुपये 3450 रुपये आ गए हैं। यदि यकीन नहीं है तो आप लोग वहाँ से यहाँ पे हमारे फर्रुखाबाद में आ जाओ, मैं आपको आँखों से डाटा दिखा देंगे। कल 7 तारीख को आए हैं पैसे 3450 रुपये। तो भैया ऐसा करो कि कुछ तो यार थोड़ा सा दिमाग से काम लिया करो। और ये इन्होंने अभी तक मुकदमा डाल रखे हैं। मुकदमे में क्या किया, क्या उखाड़ के सीधा किया, मुझे ये बता दो। सिर्फ मैं ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से, इस वीडियो के अनुसार से ये पूछना चाहते हैं कि इन लोगों ने अभी तक क्या उखाड़ के सीधा किया। मुझे ये चीज़ बताने का कष्ट करें। हमारे सभी 70,000 ग्राम पहरी भाइयों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे ये चीज़ ज़रूर बताएं कि इन लोगों ने मुकदमाबाजी की, हर काम किया है, तो अभी तक क्यों नहीं आया कुछ भी बढ़ के, क्यों नहीं बोनस आया है, क्यों नहीं फंड का पैसा आया है। ठीक है, और अब आ गया है, अब इसमें टिप्पणियाँ उठा रहे हो। टिप्पणियाँ क्यों उठा रहे हो, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। ये चीज़ मुझे समझा दो भैया लोगों, ये चीज़ मुझे समझाओ कि मैं इसलिए टिप्पणियाँ उठा रहा हूँ। बेहतर यही होगा। अभी मैं कुछ कहना चाहते नहीं हैं, अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और जिस दिन हमारी जुबान खुल जाएगी उस दिन कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा। उस दिन छठी का दूध याद दिला देंगे। मैं बहुत गलत बंदा हूँ, फिर बहुत बढ़िया बंदा हूँ। ठीक है, ये टिप्पणियाँ उठाना बंद कर दो। मैं फिर भी आप लोगों से यही कहता हूँ कि टिप्पणियाँ उठाना बंद कर दो किसी के ऊपर। मैं मानते हैं कि अन्नू भाई बाहरी व्यक्ति है, मैं भी कहते हैं अन्नू भाई बाहरी व्यक्ति है। और जो ये लोग जो कहते हैं कि अन्नू बाहरी व्यक्ति है, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि अन्नू बाहरी व्यक्ति है। एक चीज़ बताइए, उस बाहरी व्यक्ति ने, ये कल का मैटर मैं उठा रहा हूँ, जो कल का मैटर है उसे मैं उठा रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। कल के मैटर में हमारे देखते देखते हमारे सामने कम से कम 2500
3,000 का खर्चा अन्नू भाई का था, अकेले एक व्यक्ति का। जो बाहरी व्यक्ति जिसे बता रहे हो, जिससे आप लोग बाहरी व्यक्ति बता रहे हो, उसका 2,500-3,000 हमारे आंखों के सामने का खर्चा है। और दूसरे के क्यों जाएं, दूसरे के पास तक क्यों जाएं? अब मैं अपना तो नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, आप लोग भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं सिर्फ अन्नू भाई का खर्चा बता रहा हूँ। और हम लोगों ने वकील किया, वकील ने 7,000 रुपये मांगे। छोटे चाचा को पूछ लेना, छोटे चाचा साथ में थे वो, जो कि वो लोग कहते हैं कि इसकी खोपड़ी खिसकी हुई है। खोपड़ी खिसकी हुई नहीं है, वो खिसका देंगे दूसरे को, याद रखो। और ना खिसका दें तो बात करना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, छोटे चाचा को पूछ लेना। छोटे चाचा खुद को गए थे वकील करने के लिए। तो वकील ने खर्चा बताया 7,000 रुपये का। बोला कि 1,000 रुपये मुझे अभी चाहिए और 6,000 रुपये मुझे उस दिन चाहिए जिस दिन आपका फाइनली करके दे देंगे। उस दिन कितना? 6,000 रुपये चाहिए मुझे। तो ये 7,000 रुपये में वकील हुआ है। तो उसमें चंदा करके हम लोगों ने खुद ने, ये भी नहीं कि उसके ज़िला के जो आए थे, उसके थाने के आए थे, उनसे 1 पैसा लिया, 1 पैसा नहीं लिया। हम लोगों ने, जो हम लोग गए हुए थे, उन्होंने सबने जितनी जिसके पास श्रद्धा उतने उतने पैसे दे दिए। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि इतने इतने पैसे दिए। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा पैसा दिया। 1,000 रुपये ले जाके वकील को दिया और बाद बाकी पैसा क्या कहते हैं, दिलदार भाई के जेब में डाल दिया। क्यों डाल दिया? कि उसके मैंने हालात खुद ने देखे हैं कि उसके हालात ज़्यादा गिरे हुए हैं, इसलिए उसकी जेब में डाल दिया कि भैया ये पैसे। भाइयों, एक बात याद आ गई है मुझे, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। ये बताओ कि ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं नेता हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ। अगले इन नेताओं को, ये जो बेवकूफ़ नेता हैं, इन नेताओं को ये पूछो, आप नेता हो, आप सच्चे ग्राम पैरी चौकीदार हो, तो हमारे दिलशाद भाई का साथ क्यों नहीं देने गए थे? उसके पास क्यों नहीं गए थे? क्या झक मरा रहे थे क्या? भाई ये बताओ, जिस वक्त हमारा दिलदार भाई जेल में बंद हुआ था, उस वक्त क्या कर रहे थे? झक मरा रहे थे या कहीं सो गए थे? नींद से नहीं जाग पाए थे? ऐसे ही नेता नगरी करोगे भैया, जैसे नेता नगरी करना चाहते हो? ये चीज़ बताओ मुझे। या ऐसे ही नेता नगरी करो तो वो बताओ कि हाँ ऐसे ही नेता नगरी करेंगे। भैया ये बताओ, दिलदार भाई जेल में, उसको मच्छर खा रहे हैं, उसको मच्छर जेल में खा रहे हैं, और हमारे को मच्छर खा रहे थे घर पे। नींद नहीं पड़ रही थी कि हमारा भाई एक जेल में है, और वो लोग जो थे, वो नेता लोग पैर फैला के घर पे सो रहे थे। मैं अपने घर से 4 बजे उठ के गया, 4 बजे यहाँ से उठा। हम और हेमंत, जो मथुरा का हेमंत है, वो एक दिन पहले हमारे यहाँ पे आ गया था। जिस दिन उसे पता लगा उसी दिन हमारे यहाँ पे आ गया था फर्रुखाबाद में। तो हम दोनों लोग घर से 4 बजे उठ के सिर्फ चाय पी के गया था, मैं दोनों लोग, और सारे दिन वहाँ पे ऐसे ही घूमा। एक बार ज़रूर जब अन्नू भाई ने कहा कि भाई लोगों कुछ खा लो चल के, जब जाके 2-2 4-4 कचौड़ी खा ली जाके, उनसे क्या होता है ये बताओ? कुछ होता है? रात के 11 बज गए थे जब घर पे आ पाए थे। तो वो नेता कहाँ गए थे? नेता कहाँ गए थे? सो रहे थे? नेता क्यों नहीं दिखाई दिए? कहीं पे नेता दिखाई दिए हो वो मुझे बता दो कि यहाँ पे नेता दिखाई दे गए किसी जगह पे। इसलिए हमारे भाइयों से एक हमारी रिक्वेस्ट है, छोटी सी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, उसे मान लो एक बार, ये एक बार मान लो। ये हमारा वादा पूरा ना हो सके
जी चाहे वो मुझे सज़ा दे दो और मैं सज़ा भुगतने लायक है और भुगतेंगे सज़ा को। सिर्फ एक बार हमारी बात को मानो। एक मंच होके हमारे सभी 70,000 ग्राम पैरी खड़े हो जाएं हमारे अन्नू के साथ में, या सरकार को घुटने ना टेकवा दें तो मैं बात को कहना छोड़ दें। अपने आप वेतन बढ़ाएगी सरकार। अगले वही बात है, ये झूठे नेताओं के चक्कर में और ये झूठे मुकदमों के चक्कर में सारे के सारे पिटे पड़े हो। कभी ये बीसी विभाग ऊपर नहीं उछल पाएगा। कभी भी जो कहो, आप कहो कि मैं अपना वेतन बढ़वा लेंगे, मैं अपना मान सम्मान ले लेंगे, कभी नहीं ले पाओगे, कभी भी। ये हमारा वादा है। हाँ, एक मंच पे खड़े होकर जब आवाज़ को उठाओगे तो एक बार नहीं 1000 बार ले लोगे अपना हक, अपना अधिकार। वो भी हमारा एक भाई था, वो अपना हक, अपने अधिकार के लिए जा रहा था, तो वहाँ पे क्या कहा कि काला झंडा दिखाने आया है। योगी आदित्यनाथ आए हैं, वहाँ पे काला झंडा दिखाने के लिए गया था। वो बंदा ऐसा है जो काला झंडा दिखा दे जाके? इस चीज़ का मुझे जवाब दो। और ना तो ये आप लोगों के कान फूटे हैं, आंखें फूटी हैं, तो ऐसे ही पड़े रहो खड्डे में। मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं सिर्फ गरीब भाइयों के लिए, इसीलिए मैं खड़ा हूँ कि हमारे बहुत से गरीब भाई हैं। मैंने दिलदार भाई को देखा, दिलदार भाई को देख के हमारी ज़मीन की, हमारे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। ऐसे हिसाब से रहता है हमारा दिलदार भाई। ईंटों का चट्टा लगा रखे, उसके ऊपर टीन डाल के रहता है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। उसका दर्द मुझे है, वो उसमें रह रहा है, उसका दर्द मुझे है। मैं जानते हैं एक कमज़ोर का, एक गरीब का दर्द मैं जानते। क्यों कि मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ और गुजर रहा हूँ अभी भी। अकले में हमारा दिल गरीब नहीं है और ना ही तो वैसे कुछ भी को। मैं टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा हूँ मैं भी अकले। सिर्फ मैं अपने दिल से रईस है। बाप इतना दे गया मुझे जो चैन की नींद सोएंगे और कमाएंगे और खाएंगे। अकले मैं अपने उन गरीब भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ जो गरीब भाई हमारे झोपड़ियों में रह रहे हैं, छप्पर तान के रह रहे हैं। अकले फिर भी हमारे इस डिपार्ट को कतई जरा भी शर्म नहीं आ रही है। थोड़ी सी शर्म आ जाए भैया लोगों। नेक पानी में डूब के मर जाओ, इससे अच्छी तो नेक पानी में डूब के मर जाओ। या जरा भी आंखों में पानी हो तो हमारी ये वीडियो देख के और हमारी ये बात सुन के मुझे इसका जवाब जरूर दे देना कि भैया आप सही कहते हो या गलत। एक बार मैं कहता हूँ, सिर्फ एक बार हमारा साथ दे दो, एक बार हमारा साथ दे दो। 70,000 है, 70,000 में 10,000 चौकीदार हमारे साथ आ जाओ और यदि ना वेतन बढ़वा दें और ना राज्यकर्मी का दर्जा दिला दें तो हमारा नाम फेर के रख देना, हमारा गौरव नाम मत लेना। एक बार हमारे साथ आ जाओ, सिर्फ एक बार, ज़्यादा नहीं कहते। और यदि ये काम ना हो पाए, हमारे जूतों की माला डाल के गांव घुमा देना। सिर्फ 10,000 आदमियों को चाहिए मुझे, 70,000 नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000 चाहिए मुझे। 10,000 मुझे दे दो अकेला के। सारे के सारे ना आए, सिर्फ 10,000 आ जाएं एक बार हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार ग्रुप साथियों, नमस्कार। और हमारे 70,000 ग्राम पैरियों को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं शिशुपाल सिंह पाल, जनपद औरैया। भैया विशेष सूचना, समस्त ग्राम पैरी ध्यान दें कि सरकार ने दिवाली की खुशी में कुछ पैसा खातों में डाला हुआ है। यानी कि सब जगह तो अभी नहीं डाला है, 7 से 11 तक हो सकता है सब जगह पहुंच जाए, हो सकता है सब जगह पहुंच जाए। तो अपने अपने खाते चेक कर लें। ये बोनस टैब डाला गया है दिवाली की खुशी में। भाजपा सरकार अपनी है और बढ़िया सरकार है, ये नहीं कि नहीं बढ़िया है, बढ़िया सरकार है। सरकार के पास भी समस्याएं काफ़ी होती हैं, जैसे कि एक विभाग बीसी विभाग ही नहीं है, कई विभाग हैं। तो सरकार को भी लेखा जोखा देखना पड़ता है, बजट भी देखना पड़ता है और खजाना भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कलम चला दी, ऐसा कुछ नहीं है। उनके ऊपर भी, सरकार पे सब सिस्टम होते हैं, उनके ऊपर भी कोई है,
सब लेखा जोखा करना पड़ता है। तो भैया जी ये क्या नाम कि बीसी विभाग को सरकार ने दिवाली के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ डाला हुआ है। कहीं पे 1200 डाला है, कहीं तो 1500 डाला है। वो 7 से 11-12 तक सबके खातों में पहुंच जाएगा, उम्मीद यही है, क्योंकि कई जनपदों में पहुंच चुका है। यानी वेतन तो 1 तारीख को आ गया था, बाकी जो बोनस टाइप है वो सरकार ने भेजा है। और अगर कोई कहे कि नहीं भेजा है तो हम उन भाइयों से अनुरोध करते हैं कि जिनको खातों में आ गया है वो भाई वो राइटिंग भेज दें, खाते की डिटेल भेज दें, तो व्यक्तियों को जानकारी हो जाएगी। हाँ, तो भैया जी विशेष खुशी की बात है कि मिठाई के दिवाली के लिए ये पैसा भेजा गया है सरकार ने। सभी भाई देख लें अपना खाता, जिन भाइयों को आ गया है उन्हें तो भाई मिठाई की दिवाली की खुशी मिठाई प्राप्त हो गई है। जिन भाइयों का रह गया है वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। 7 तारीख से 11 तारीख या 12 तारीख तक पैसा वो पहुंच जाएगा। तो भैया अनुरोध हमारा यही है सब भाइयों से कि सब भाई एकजुट होके एक मंजिल पर चलने की तैयारी करें। पत्तों की तरह बिखरे ना, अन्य लोगों की तरफ घूमे ना, किसी के बहकावे में ना आए। खुद सक्षम है, खुद अपना कार्य करें, खुद अपने पैरों पे खड़े हों। ये जैसे 4-6 ग्रुप चल रहे हैं, ये विरोध जागृत करके भ्रमित कर रहे हैं कि अन्नू त्रिपाठी जी ऐसे हैं वैसे हैं। ये सिर्फ इनका कार्य है भ्रमित करने का। इनको सरकार से अपनी लड़ाई नहीं लड़नी है। जितना ये प्रयास करते हैं ग्रुप की बुराइयां करने में, इतना अगर प्रयास करें अपनी उन्नति करने के लिए तो हो सकता है किसी लक्ष्य तक पहुंच जाए हम लोग। लेकिन इनको अभी फुर्सत ही नहीं है, इनको फुर्सत ही नहीं है। पूरा दिन सोते जागते सिर्फ टिप्पणियां करते हैं, सिर्फ टिप्पणियां करते हैं। ये खुद ही नहीं चाहते हैं बीसी विभाग का भला हो जाए। ये जो अन्य ग्रुप चला रहे हैं, 4-6 ग्रुप चल रहे हैं, कोई तो कोर्ट के नाम से कर रहा है भ्रमित, ठीक है, कोई अपना नया रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी में बैठा हुआ है। तो ये सिर्फ बहकावे वाली बात करते हैं। मैं रियल कह रहा हूँ, अन्नी त्रिपाठी मेरे पास पर्सनल 4 बार फ़ोन कर चुके हैं कि शिषपाल जी आ जाओ, रजिस्ट्रेशन हम आपके नाम से कराते हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम आपका सहयोग करेंगे। जहाँ आप बुलाओगे तहाँ आएंगे, जहाँ आवश्यकता पड़े तहाँ याद करना। तो भैया जी अगर आपको विश्वास ना हो तो कॉल रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं हम। तो हम ये कह रहे हैं कि एक मंच पे आओ, समय कम है, पत्तों की तरह बिखरो मत। बाद में यही होगा, ये जो व्यक्ति ग्रुप चला रहे हैं यही फिर कोर्ट के नाम से, केस के नाम से, मीटिंग के नाम से 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये वसूली करेंगे और अपना बजट बनाएंगे। जैसे अभी 46 लाख का बजट बना हुआ है, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाए, बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नू कुमार त्रिपाठी जी और जौनपुर के सरपतहा थाने के छोटे लाल जी, ऐसे कई हमारे तमाम ग्रामीण चौकीदार दिलदार खान की रिहाई के लिए हरदोई स्टेशन के पास में पहुंच गए हैं। ऐसा शायद जीवन में कोई नहीं किया होगा। जिस तरीके से हमारे
अन्नू कुमार त्रिपाठी जी इतनी मेहनत और लगन से हम जैसे ग्रामीण चौकीदारों के विषय में लड़ाई कर रहे हैं। कहने के लिए लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। और जब दुख का संकट आता है तो 100 में से कुछ ही लोग साथ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।